प्रोग्राम में जिक्र होगा कि सैलाब और क्लाउड बर्स्ट का शिकार खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की जल्द आबादकारी के साथ साथ तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के चैलेंज का। गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान बुनेर, स्वात, स्वाबी और दीगर अजला में सैलाबी रेलों के बायस होने वाली जो तबाही है उससे 350 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं, जिनके हलाक होने के खदशात का इजहार हमारे प्रोग्राम में DG प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट खैबर पख्तूनख्वा कर चुके हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिक्र किया जाए तो सूबे में 22 पुलों और 90 सड़कों समेत 400 घरों और 130 स्कूल्स को शदीद नुकसान पहुंचने की इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं, जबकि 106 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह ऐलान भी कर दिया है कि सूबे को सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए वफाक समेत किसी दूसरे सूबे की माली मदद की ज़रूरत नहीं है और सैलाब के दौरान तबाह होने वाले जो तमाम घर हैं या उन दुकानें हैं उनको सूबाई हुकूमत खुद नए सिरे से तामीर करके देगी और इसके लिए फ़ंड्स मुहैया करेगी। अब इसी तनाजुर में सूबाई हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरा अजला के लिए 800 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि शदीद तबाही का शिकार बुनेर के लिए 500 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट या स्पेशल इमदाद अलहदा से जारी की गई है। अब सैलाब के बाद खैबर नई हाउसिंग और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ का चैलेंज कितना बड़ा हो चुका है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से अब ये मैकेनिज़्म डेवलप करेगी और क्या तखमीने लगा रही है कि कितना नुकसान इस सारे सैलाब की वजह से पूरे सूबे को पेश आया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली साहब, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए हाउसिंग है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हाउसिंग मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपकी अब तक की अपडेट्स के मुताबिक क्या रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं, कितने घर ऐसे हैं, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और कितने ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं, और नुकसान का तखमीना अगर लगाया जाए खैबर पख्तूनख्वा का इन सैलाबों में इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान जो है वो कितना हुआ है अंदाज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जितनी भी घर इसमें मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, तो इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 150 से लेकर 200 घर जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, और इसके अलावा कोई 400-500 घर ऐसी है जो पार्शल डैमेज है। इसके अलावा अभी सूबाई हुकूमत जिसमें PDM है, जिसमें TMS वगैरह वो लगी हुई है, नुकसानात का अंदाज़ा लगा रही है। CNW डिपार्टमेंट, इस तरह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो सारी मुश्तरका जब एक रिपोर्ट पेश करेंगी तो उसके बाद मुकम्मल पता चलेगा कि कितनी डैमेज घर है और कितनी पार्शल डैमेज है। तो हमारी तो इतला यही है, चूँकि मेरा जो अपनी कंस्टिट्यूंसी है वो भी, उसमें भी कम अज़ कम कोई 30-40 घर मुकम्मल डैमेज हो चुकी है और कुछ पार्शल डैमेज है। तो जो नुकसानात का अंदाज़ा है वो तो इंशाल्लाह हमारी टीमें लगी हुई है सूबाई हुकूमत, लेकिन अभी तक कोई अंदाज़ा इस तरह नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई प्लानिंग के तहत घर नहीं बनती। किसी का घर कनाल पे होता है, किसी का 2 मरले पे होता है, किसी का 5 या 10 मरले पे होता है, किसी की कंस्ट्रक्शन अच्छी होती है, तो उस पर हमारी टीमें लगी हुई है। हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाकायदा रोज़ वो जाती है, सुबह और शाम तक आती है और वो अपना डायरेक्ट कर रही है, लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई इस तरह ठोस मतलब है कि कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट होगा तो फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है और कितने घर जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह है और कितने पार्शल डैमेज है। तो फिर इंशाल्लाह आपको हम पूरी डिटेल से बताएंगे। ठीक है। अच्छा अमजद साहब, ये भी बताइए कि वो तो हम समझ सकते हैं कि जब सैलाब मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा, अभी भी बारिशें चल रही हैं, जब ख़त्म होगा तभी एक सर्वे होगा और फिर उसी में तखमीना लगाया जाएगा, ज़ाहिर है, और पता चल सकेगा कि कितने घर कितनी नौयत के हिसाब से तबाह हुए हैं और फिर उनमें कितना फ़ंड्स या ख़र्चा आएगा। लेकिन जब वज़ीर आला साहब ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत अपनी मदद आपके तहत तबाहशुदा घर और दुकानें तामीर करेगी और इसके लिए हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के पास सफिशेंट फंड्स मौजूद हैं, या ये एक सिर्फ सियासी बयान है अगलों को जगाने के लिए और मदद आपको दरकार होगी? ये ज़रा अगर बता सकें। जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुनेर में, स्वात में जो ऐलानात की है, और वो सारे ऐलानात हकीकत पर मबनी है। उसकी वजह यही थी कि इसके लिए, इन डिज़ास्टर्स के लिए हमने पहले से फंड्स रखी हुई थी और अच्छी खासी फंड्स हमने इसके लिए रखी हुई थी। कोई 300 से लेकर 500-600 बिलियन रुपए तक हमने इसके लिए पहले से रखी हुई थी, क्योंकि हमें पता है कि डिज़ास्टर आते रहते हैं और फिर जब डिज़ास्टर आता है
تو اس کی بعد بحالی کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت ڈیلے ہوتا ہے. ہم نے پہلی حکومتوں میں دیکھا ہے جس طرح ANP کی حکومت میں پہلی ملیٹنسی آئی, اس کی بعد فلڈ آ گیا سوات میں, تو ان کی بحالی 3-4 سال لگی. لیکن الحمدللہ CM صاحب کی بروقت اقدامات اور جو فنڈز اس کے لیے مختص کی گئی تھی پہلی سے, ان کو فوراً انہوں نے اسی دن یعنی 15 اگست کو شام تک اس میں بہت سے رقم جو ہے 300-400 بلین روپے انہوں نے ریلیز کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی تھرو, اور بحالی کا کام اگلی دن شروع ہو گیا. الحمدللہ ابھی آپ کو بھی پتہ ہوگا, سب کو پتہ ہے کہ جو ڈیزاسٹر کی بات جو صورتحال ہوتی ہے جب اچھا حکومت امجد صاحب، یہ فردر ڈسبرسمنٹ بھی ہوگی رقم کی، یا اس وقت اس رقم کو کافی سمجھا جائے؟ نہیں, فردر بھی ڈسپرسنگ ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سوات میں جب CM صاحب آ گئی تھی جی 16 جولائی کو جب وہ آئی تھی, 16 اگست کو جب وہ آئی تھی, تو اسی دن سوات کی جتنے بھی لوگ شہید ہو گئی تھی تقریباً 12 لوگ, ان کو اسی دن چیکس ان کی ورثہ کے حوالے کی اچھا جو کمپنسیشن تھا ڈیتھ. تو قانون کے مطابق جو ڈیتھ کمپنسیشن ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے, لیکن CM صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 20 لاکھ روپے دیں گے, اور اسی دن سوات کی تمام لوگوں کو جو شہید ہو چکے تھے ان کو ورثہ کو اسی دن یعنی 16 ٹھیک ہے جولائی چیک تقسیم کیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ یہ بھی بتائیے امجد صاحب کہ اب ٹائم فریم آپ لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ کیونکہ سیلاب تو چلیں NDMA کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے تک جو ہے سیلاب رکے گا، تھمے گا، اور اس کے بعد حالات نارملائز ہوں گے. تو آپ لوگوں کی یہ جو ریکنسٹرکشن کا پلان ہے، سڑکوں کا ہو، دکانوں کا ہو یا گھروں کا ہو، یہ کب تک آپ لوگ مکمل کر لیں گے، اور کب تک فیملیز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس منتقل ہونے کے قابل ہو جائیں گی، کیونکہ آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 250-300 گھر مکمل طور پر ڈیمیج ہے، ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. اس میں تو ٹائم لگے گا. اس کو ہم نے محفوظ مقامات تک پہنچایا ہے. اس کے علاوہ جو پارشل ڈیمیج ہے ان کی بھی کمپنسیشن انشاءاللہ اسی ہفتے ہم ان کو دیں گے. CM صاحب نے بالکل اعلان کیا تھا کہ ہم فوراً یہ کمپنسیشن دیں گے. پچھلے اتوار کی طرح اس کو مہینوں تک نہیں لٹکائیں گے. اچھا، اور آپ لوگوں کا ویریفیکیشن کا پروسیس کیا ہوگا امجد صاحب؟ ویریفیکیشن ریونیو ڈپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ PDMA کی اہلکار جاتی ہے, اور تقریباً ہماری جتنی بھی سوات میں جو گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں یا پارشل ڈیمیج ہے ان کا ویریفیکیشن الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہماری ٹیمیں ڈے فرسٹ سے وہاں پہ گئی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے ساری ویریفیکیشن کی ہے, اور ڈیٹا جو ہے نا وہ AC صاحبان کو اور DC صاحبان تک پہنچ چکا ہے. ابھی انشاءاللہ یہ ڈیٹا ریلیف ڈپارٹمنٹ کو پہنچے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا یہ جو نیکسٹ ویک ہے, کمنگ ویک ہے سوری, اس میں انشاءاللہ ڈسپرسنگ جو گھر ڈیمیج ہے اس کی ہو جائیں گی.